मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते ग्वालियर चंबल इलाके में हालात जस के तस हैं। पार्वती, सिंध और चंबल नदियों के उफान पर होने से गांव-गांव में पानी भर गया है। लोग बेघर हो चुके हैं। कई लोग अब भी बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सेना और बचाव दल के लोग भी जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदिशा के शमशाबाद में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। संजय सागर बांध के 7 गेट खोले जा चुके हैं और चंबल संभाग सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर, गुना, अशोकनगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी में सबसे ज्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं, तो श्योपुर, विजयपुर में भी कई गांव के लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। तो देखिए, ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चंबल नदी की है, जो कि उफान पर है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको शमशाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान है। वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सागर बांध की, जहां पर अभी तक 7 गेट खोले जा चुके हैं और उसके बाद भी जो पानी का जल स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते ग्वालियर चंबल इलाके में हालात जस के तस हैं और इलाके की पार्वती, सिंध और चंबल नदियों के उफान पर होने से गांव में भी पानी भर चुका है। लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं कई लोग अब भी बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सेना और बचाव दल के लोग जी जान से जुटे हुए हैं। गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज से 2 दिवसीय इंदौर दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री इंदौर में 15वीं बटालियन कैंपस में नवनिर्मित पुलिस आवास का लोकार्पण करेंगे। नरोत्तम मिश्रा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण की समीक्षा करेंगे। साथ ही उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन करने भी जाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनोद शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनोद, अगर ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहां पर हालात काफी ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो पानी है उसका स्तर नीचे नहीं जा रहा है। लोग भी काफी ज्यादा परेशान है। कल मुख्यमंत्री ने भी कई सारे राहत कार्यों को लेकर आश्वासन दिया था, पर अभी ताजा हालात की हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? देखिए, इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। ग्रामीण जो हैं वो अपने गांव में वापस नहीं जा रहे हैं। जो डैम के आसपास के जो लोग हैं वो अभी भी इस बात से भयग्रस्त हैं कि ऐसा ना हो कि दोबारा से बारिश तेज हो जाए और जो डैम है उसमें से फिर पानी छोड़ दिया जाए, जिससे उनके घरों में, गाँव में पानी भर जाए। देखिए, कल हमने खुद इलाकों का जाकर दौरा किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे और भितरवार के तमाम गांव में जाकर हमने देखा कि लोगों के पास खाने तक के लिए अनाज नहीं है और जो उनके खाद्यान्न था वो पानी के कारण खराब हो गया है। रहने के लिए उनके पास मकान नहीं थे, सड़कों के किनारे रह रहे थे। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपनी व्यवस्था करके वो रह रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर लोगों से कहा कि वो उनके साथ है और किसी भी तरह से वो भयभीत ना हो, किसी तरह से डरे नहीं, क्योंकि उन्होंने ये भी घोषणा की कि जिनके मकान कच्चे पक्के, पाटौर या जो भी कुछ था अगर टूट गया है इस बारिश के कारण, तो उनको वो मुआवजा दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, उनके नए मकान बनाए जाएंगे। और जिनके पास खाद्यान्न नहीं है, पूरा उनका खाद्यान्न खत्म हो गया, उनका आधा कुंटल उनको फिलहाल राहत के तौर पर उनको दिया जाएगा। गेहूं, चावल जो भी उनको दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके जो पशुधन की बहुत हानि हुई है ग्वालियर चंबल अंचल में, क्योंकि लोग तो भाग निकले लेकिन जो उनके पशु बंधे हुए थे वो पानी में डूब गए, उनकी मौत हो गई या कहीं चले गए, पता नहीं है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको जो पशुधन, उनका अगर भैंस है और उनके जो भैंस खत्म हो गई है या फिर वो गायब हो गई है, उसके लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे। मुर्गा मुर्गी मरे हैं तो उसके लिए 60 रुपए दिए जाएंगे। और तमाम जो बकरी बकरा है, इसको लेकर उन्होंने कहा तो लोगों को इस बात का भरोसा जागृत हुआ कि नहीं, सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री उनके बीच में पहुंचे तो लोग अभी तक जो काफी भयग्रस्त थे, लोग परेशान थे, उनके चेहरों पर थोड़ा बहुत राहत हमने कल जरूर देखी। लेकिन जो प्रशासनिक स्तर पर मदद होना चाहिए, जो जमीनी हकीकत है वो दूर है।
प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए कि ऐसे गांव में जहां पर लोग पूरी तरह से बेघर हो गए, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हमने जाकर वहां देखा कि उनके पास ना तो राहत कैंप लगाए गए हैं, ना खाने के पैकेट्स उनके पास पहुंचाए गए हैं, ना पानी पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब बाढ़ आती है तो नदी नाले सब, कुएं तालाब सब कुछ उसमें गंदा पानी हो जाता है। मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि 50-50 किलो हम लोग राशन देंगे, अब जो कि बाढ़ से प्रभावित हुए। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि जब तक उनको बनाने की सुविधा नहीं है तब तक हम लोग पका हुआ खाना उन तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, एक बात सोचने वाली बात है कि अगर आप किसी को कच्चा अनाज दे देंगे तो वो कहाँ पकाएगा? सड़क पर तो नहीं पका सकता, उसके लिए बर्तन चाहिए, उसके लिए चूल्हा चाहिए और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो चाहिए। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि उनके लिए फूड पैकेट के इंतजाम करे, पका हुआ भोजन उनके पास तक पहुंचाए, ताकि इस विषम परिस्थितियों में वो अपने बच्चों का पेट भर सके। क्योंकि जिस तरह से जो कोरोना काल में हमने देखा कि बाकी लोगों को प्रशासनिक तौर पर जिस तरह से फूड पैकेट पहुंचाए गए थे, अब चूंकि ये बाढ़ का मामला है, इसमें लोग बेहद परेशान हैं, उनको खाने के लिए भी चाहिए, सिर छुपाने के लिए भी चाहिए, उनके पास बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और खुद वो परेशान है इस बात के लिए। तो जब तक उनके पास तक पका हुआ भोजन नहीं पहुंचेगा तब तक ये कहना कि उनको 50 किलो अन्न दे दिया जाएगा, उससे उनका पेट भर जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि अब जब बारिश का पानी गांव से उतरेगा तो जल जनित बीमारी, जो बारिश के बाद बीमारियां होती हैं जिसमें डेंगू और मलेरिया, इस तरह की तमाम बीमारियां होती हैं, उससे भी ग्रसित हो जाएंगे। लोग भीग चुके हैं, भीगे हुए कपड़े पहने हुए हैं, जिससे उनको त्वचा संबंधित बीमारियां भी हो रही हैं। तो एक मेडिकल कैंप भी इन इलाकों में लगाया जाना चाहिए ताकि लोगों के स्वास्थ्य की परीक्षण हो सके और जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको दवाइयां भी उपलब्ध हो सके। क्योंकि खाना ठीक है, पैकेट पहुंचेंगे, ये बात अलग है कब पहुंचेंगे, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाएगा तो उसके लिए उसके पास पर्याप्त इंतजामात नहीं है। आवागमन के साधन भी पूरी तरह से बंद हैं, पुल टूट चुके हैं, 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ग्वालियर में जो पुल टूटे हैं उनसे आसपास चंबल अंचल में। क्योंकि जो भिंड और मुरैना और ग्वालियर सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन इलाकों में हुआ है। और ये अफवाह फैल गई थी कि जो हरसी डैम है वो टूट जाएगा, तो ये अफवाह के कारण भी बड़ी लोगों को परेशानी हुई। और कल जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया, लोग इस बात के बाद फिर थोड़ा, अभी तक जो हवाई दौरा हो रहा था, लेकिन कल एक अच्छा काम हुआ कि उन्होंने सड़क मार्ग से गांव-गांव जाकर, उन गांव में जाकर जहां पर लोग ज्यादा प्रभावित है उनके बीच गए, तो उनको ये भरोसा जागृत हुआ कि नहीं भाई सरकार हमारे साथ है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के विधायक है लाखन सिंह, उन्होंने जाम भी लगा दिया था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आए और उनसे बातचीत करें, लेकिन मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो उनका काफिला रोक लिया गया, कुछ विवाद हुआ। बाद में मुख्यमंत्री खुद सड़क पर आ गए और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस बीच लाखन सिंह ने जब कुछ कहना चाहा तो उन्होंने कहा कि अभी राजनीति का समय नहीं है, अभी लोगों की मदद करने का समय है, राजनीति हम विधानसभा में कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। और तो इस तरह के माहौल अफवाह फैलाने वालों को भी सचेत किया था कि अगर इस तरह की अफवाह फैलाई जाएगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए विनोद, सबसे बड़ा सवाल यही कि मुख्यमंत्री ने खुद आश्वासन दिया और कहीं ना कहीं जनता का भरोसा भी जागा था उसके बाद में, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो तो कुछ और ही बयां कर रही है। और सबसे बड़ा यही सवाल है कि जो राहत की बात मुख्यमंत्री कह रहे थे वो कब तक इन तक पहुंचेगी? देखिए, बाकी आप सही कह रही हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत हमने कल देखी, दृश्य बड़े भयावह थे। मुख्यमंत्री के आने के पहले कुछ लोगों को पूरी और कुछ अचार दे दिया गया था जिनमें पूड़ियों में से बदबू आ रही थी, तो इस तरह के पैकेट दे दिए गए थे ताकि जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो लोग ये कह सके कि हाँ हमारे पास खाना आ गया है। लेकिन वो खाना बड़ा इस तरह का था कि अगर उसको खाने के बाद ही लोग बीमार हो जाएंगे। और जहां मुख्यमंत्री नहीं गए हैं वहां पर खाने के पैकेट नहीं पहुंचे हैं, फूड पैकेट नहीं पहुंचे हैं। तो ये पूरी व्यवस्था प्रशासन की होती है। प्रभारी मंत्री को चाहिए कि वो लगातार बैठक ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि लोगों के पास फूड पैकेट पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। ना ही समाज सेवी संस्थाएं सामने आ रही हैं, तमाम क्लब है, तमाम समाज सेवी संस्थाएं हैं, ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और अपने बैनर पोस्टर लगाते हैं, इन लोगों को भी आगे आना चाहिए। क्योंकि ये जो आपदा है ये सरकार के अकेले की बस में नहीं है, ये सबके लिए है और लोगों को बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए। जो सक्षम है उनको भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रति एक भाव है। जिम्मेदार अधिकारियों से इस को लेकर बातचीत हो पाई है कि जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहत सामग्री इन तक पहुंचेगी तो क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि पहले वो जो दौरे चल रहे हैं मंत्रियों के, उन दौरों में अपनी व्यस्तताएं जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम दौरों में, जबकि होना ये चाहिए
कि अगर चाहे प्रभारी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री जब दौरा कर रहे हैं किसी क्षेत्र का, तो वो स्वतः दौरा करते रहे, उनके साथ 1-2 अधिकारी रहे। लेकिन लावा लश्कर पूरा उनके साथ है, कलेक्टर उनके साथ है, सीओ जिला पंचायत उनके साथ है, एडीएम उनके साथ है। तो इनको तो व्यवस्थाओं में रहना चाहिए, इनको ये देखना चाहिए कि कहाँ क्या पहुंचना चाहिए, क्योंकि दौरे में अगर उनका समय बर्बाद हो जाएगा मंत्रियों के साथ, तो ये व्यवस्थाएं कहाँ से होंगी। वहां पर राजस्व अधिकारियों को लगा रखा है, जहाँ पर प्रभारी मंत्री जा रहे हैं उनको तैनात कर रखा है। मुख्यमंत्री का वहां पर दौरा था, तब भी वहां पर राहत सामग्री सिर्फ इसीलिए पहुंची थी ताकि जिम्मेदारों पर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े ना हो, तब भी किसी की मदद नहीं की गई है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विनोद आपका। और अरविंद शर्मा हमारे साथ में अटेर से जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है और अटेर में अभी ताजा हालात कैसे देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अमन जी भी आपको बता दूं, अटेर में स्थिति अभी बहुत खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि बारिश लगातार जो है ना बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो है ना अटेर का जो बहाव है नदी का, वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, क्योंकि इधर चंबल तो अपना आक्रामक रूप ले ही रही है, कहीं कई गाँव को चपेट में ले लिए, लेकिन इधर अब कुआरी ने भी एक नया रूप तूफान पर चल रही है, जिससे कुआरी के आसपास जो नदी है ना, वहाँ भी लगभग मिर्चौली है और पठा है, इस तरह लगभग 3-4 गांव ऐसे हैं जो कहीं ना कुआरी भी अपने चपेट में लेती जा रही है। कुआरी भी उफान पर है और उधर चंबल में लगातार लोग रेस्क्यू भी प्रशासन कर रहा है। लेकिन बड़ी सी बात यह है कि अभी तक जो क्या है, दो दबा इधर अरविंद, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल, अभी भी कई गांव ऐसे हैं जो लोग फंसे हुए हैं। इधर ज्ञानपुरा में देखिए, ज्ञानपुरा बिल्कुल चपेट में, लोग घर डूब गए हैं वहाँ पे, वहाँ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन प्रशासन भी लगातार रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू भी लगातार अभी कुछ लोगों को निकाला जा रहा है और कुछ लोगों को अरविंद, कल इसी मुद्दे को लेकर जिम्मेदारों से भी हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि सभी जगह पर राहत सामग्री पहुंचा दी गई है। आपने जिक्र भी किया था जहां पर नहीं पहुंचाई गई है। कल जब सवाल उठाया गया स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से, तो क्या उसके बाद राहत सामग्री उन तक पहुंची है? देखिए, कल जो जिम्मेदार लोग, प्रशासन लोग हैं, वो अटेर की तरफ लगे थे। अटेर के गांव में वो इधर उस तरफ सारा प्रशासन लगा हुआ था, जो कि रेस्क्यू कर रहा था, क्योंकि उस समय थोड़ा ज्यादा गांव थोड़ा घेरे हुए थे पानी की वजह से, भाव की वजह से। लेकिन इधर जो इधर सरायघर इधर पड़ता है, सरायघर में ज्ञानपुरा और इधर पटरा, ऐसे कई गाँव आते हैं जो वहाँ क्या है, वहाँ स्थिति कल ऐसी नहीं थी कि उनका रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन आज रात से उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। अरविंद, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और भिंड से हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं गिरिराज बोहरे। गिरिराज, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह की स्थिति वहां पर देखी जा रही है। क्या पानी का जल स्तर अभी कम हुआ है या नहीं? मनदीप, पानी का जलस्तर जो सिंध नदी का है वो कुछ घटा है अभी दोपहर में, लेकिन इस समय हालात अभी भी वैसे ही निर्मित है। जलस्तर घटने से कुछ राहत प्रशासन ने ली है। अभी फिलहाल चंबल का भी जलस्तर कुछ पॉइंटों में घटा है, जो अभी 128.43 था, वो 128.6 पे आके रह गया है। पर स्थिति अभी भी बेकाबू है। प्रशासन रेस्क्यू बराबर निरंतर चालू किए हुए है, रेस्क्यू करवा रहा है, गांव के लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है और जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनको प्रशासन एक सुरक्षित स्थान पर ले जाके उनको समुचित व्यवस्था करने के प्रयास में है। लेकिन गिरिराज, कई सारी जगहों पर देखा जा रहा है कि खाने के जो पैकेट का जिक्र किया था सीएम ने, वो उन तक नहीं पहुंच पाया है, जो राहत सामग्री की बात कही गई थी। भिंड में क्या स्थिति देखी जा रही है? जी, भिंड में अमनदीप बताना चाहेंगे, भिंड में यह स्थिति नहीं है। भिंड में राहत सामग्री जो है वो समुचित स्थान पर पहुंच रही है। प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से मुस्तैद है। जो खाने पीने के पैकेट हैं, प्रशासन वो बनवा के उन लोगों तक पहुंचा रहा है। यहाँ इसमें समाज सेवी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कई समाज सेवियों ने राहत सामग्री और खाने के पैकेट बनवा के और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी ये हालात है कि अभी जो भी बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको पका हुआ खाना ही देना पड़ेगा, क्योंकि उनके बर्तन, भाड़े, गैस चूल्हे, ये सारी चीजें उनकी पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो घर में फंसी रह गई। उन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि प्रशासन जो है, जिला प्रशासन, वो उन लोगों को खाने के पैकेट, राहत सामग्री जो भी बतौर होती है, वो सब चीज उपलब्ध कराने के प्रयास में है और करा भी रहा है। फिलहाल यहाँ पर ये स्थिति निर्मित नहीं है। सीएम के आदेश का यहाँ पर कड़ाई से पालन भी हो रहा है। सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भिंड कलेक्टर और एसपी से सीएम प्रतिदिन सुबह शाम मॉनिटरिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों को राहत देने के लिए वहाँ से निर्देशित भी करते हैं। जी अमनदीप।
लेकिन गिरिराज जी ये बताइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन का आपने यहाँ पर जिक्र किया कि अभी भी किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी मिल पाई है? और जैसे कि मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि अभी आने वाले दिनों में और भी बारिश हो सकती है, तो कह सकते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से और जो टीमें लगी हुई हैं उनकी तरफ से क्या कोशिशें की गई हैं, क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल अमन जी, यहाँ पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, अलर्ट मोड पे काम कर रहा है प्रशासन जो भी रेस्क्यू है वो जारी है। एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम, होमगार्ड और सेना के जवान, वायुसेना भी यहाँ हेलीकॉप्टर से, जो टापू बने हुए लोग हैं अपनी छतों पर है, कोई टापू पर खड़े हुए लोग हैं जंगल में, भीड़ में, तो उन लोगों को एयरलिफ्ट करके निकाला जा रहा है। प्रशासन अपना रेस्क्यू बराबर जारी किए हुए है, क्योंकि चंबल में बाढ़ आने, कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल में बाढ़ के हालात पैदा होते हैं और कोटा बैराज से पानी निरंतर छोड़ा जा रहा है। कल भी पानी छोड़े जाने से या कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से चंबल में जल स्तर बढ़ा था, लेकिन आज सुबह पानी नहीं छोड़े जाने से चंबल का जल स्तर है वो स्थिर हो गया है। अगर कोटा बैराज से पानी फिर छोड़ा जाएगा तो चंबल में फिर बेकाबू हालत हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन का कहना ये है कि जो गिरिराज, अटेर में हालात फिर भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सामान्य देखे जा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन और समाजसेवी संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आ रही हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया गिरिराज आपका। और शमशाबाद से संवाददाता चैन सिंह मीना हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चैन सिंह, शमशाबाद का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ स्थिति वहां पर बारिश की अभी देखी जा रही है? क्या पहले के मुकाबले राहत देखी जा रही है? मैं आपको बता दूं, पिछले 3-4 दिन से लगातार शमशाबाद में बारिश का दौर जारी है और आज देर रात से तेज बारिश शमशाबाद में हो रही है, जिसके कारण संजय सागर डैम के 4 गेट सुबह सुबह खोल दिए हैं। 3 गेट पहले खुल चुके थे। टोटल मिला के 7 गेट संजय सागर डैम के खोल दिए गए हैं। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है और वहीं संजय सागर के अलावा शमशाबाद में एक और डैम है सदा सागर, उसके भी 3 गेट खोल दिए गए हैं। मैं सतपाड़ा गांव की बात करूं, सतपाड़ा गांव चारों तरफ से जलमग्न होने की स्थिति में, पुलिस स्टेशन में पानी भर गया है, राशन की दुकानों में पानी भर गया है, लोगों के घर भी गिर गए हैं। जनपद पंचायत सीओ मिस्टर कुरीले से हमारी बात हुई है, उनने बताया है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। आवश्यकता लगने पर हेलीकॉप्टर्स भी मंगाए जा सकते हैं। शमशाबाद के अनेक गांव के हालात ऐसे हैं कि नदी नाली उफान पर चल रहे हैं। वहीं शमशाबाद लटेरी मार्ग पूरी तरीके से बंद है। शमशाबाद अशोक मार्ग, विदिशा अशोक मार्ग पूरी तरीके से बंद है। विदिशा शमशाबाद मार्ग पूरी तरीके से बंद है। यदि बारिश का यही दौर आगामी समय में जारी रहा तो विदिशा, माफ कीजिए, भोपाल और सिरोंज मार्ग भी बंद होने की कगार पर है। मैं शमशाबाद के ऐचदा खड़े की बात करूं तो वहां भी ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कई घर गिर गए हैं। जनपद पंचायत के जो भी शासकीय टीम है, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो, जनपद पंचायत सीओ हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, सभी को तैनात किया गया है। चैन सिंह, जैसे कि आपने बताया कि गेट खोले गए हैं, क्या गेट खोलने के बाद में कोई राहत देखी जा रही है? क्या जल स्तर अब कम हुआ है? देखिए, लगातार कैचमेंट एरिया में बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बन रही है, इसीलिए संजय सागर के गेट खोले गए हैं। जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, यदि गेट नहीं खोले जाएंगे तो शमशाबाद की जो निचली बस्तियां हैं वो जलमग्न होने की कगार पर हो जाएंगी। शमशाबाद कई मकान ऐसे हैं जो गिर गए हैं, उनके लिए राहत शिविर बनाया गया है, छात्रावास में उनको ठहराने की व्यवस्था रखी गई है। तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह, प्रवीण प्रजापति और सीओ कुरीले सहित सारे अधिकारी मैदान में हैं, पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं। वहीं जिला कंट्रोल रूम, यहाँ पर भी पर्याप्त व्यवस्था और इंतजाम किए गए हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और शिवपुरी से भी हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं, देवेंद्र समाधिया। देवेंद्र, शिवपुरी के भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। कुछ कल की ही अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी बस्तियां थी जहां पर पानी भरा हुआ था। ताजा अपडेट क्या है? मैम, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस वक्त हालात सामान्य होते जा रहे हैं। प्रशासन ने इसके लिए काफी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन इससे पहले की स्थिति ये थी कि अभी तक जो डेटा प्रशासन ने सार्वजनिक किया है उसमें दर्जन भर से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 86 जानवरों की मौत उन्होंने पुष्टि की है। इसके अलावा 1237 मकान गिरने की पुष्टि की है।
तो अभी भी खेतों की स्थिति ये है कि तालाब का रूप ले चुके हैं तालाब। और खेत तालाब का रूप देवेंद्र, ले जो चुके हैं। घरों में पानी भरा हुआ था, कुछ दिन पहले तक हमने देखा कि घरों से जो तस्वीरें सामने आई थी, बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए थे, तो क्या घरों का जो पानी भरा हुआ था उसका स्तर भी क्या कम हो गया है? मैं बताना चाहूँगा अभी भी कई क्षेत्रों में ना, शहरी क्षेत्र में भी पानी भरा हुआ है घरों में। नगर पालिका का कोई भी ऐसा प्रबंधन वहाँ पहुंचा नहीं है, कोई भी व्यवस्था जिससे नहीं की है जिससे कि है ना पानी घर से बाहर निकाला जा सके। कई बस्तियां और कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ अभी भी पानी भरा हुआ है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र। और गुना से मोहन बघेल हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहन, गुना की स्थिति क्या देखी जा रही है, क्या ज्यादा जानकारी और क्या ताजा अपडेट? मैं बता दूं कि गुना में पिछले 6 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन यहाँ का अस्त व्यस्त हो गया है। गुना जिले सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। नदी और नाले उफान पर होने की वजह से आवागमन का जो मार्ग है वो बाधित हुए हैं। यहाँ पर जो 125 जो गांव हैं उनका जिले से संपर्क टूट गया है। वहीं वैक्सीनेशन भी नदी नाले के उफान की वजह से प्रभावित हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर जो सेंटर्स बनाए गए हैं उन पर नदियों की वजह से नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा, यहाँ पर पिछले 2 दिन पहले 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। गुना के कलेक्टर ने भी एयरफोर्स की मदद मांगी थी, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से नहीं निकल पाए थे। मोहन, जो प्रभावित इलाके हैं, क्या सरकार की मदद उन तक पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, जो जिला प्रशासन है वो अपने मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन कई जगह ऐसी स्थितियां हैं जो जहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सतत मॉनिटरिंग और जो हालात हैं उन पर जिले का जो प्रशासन है वो नजर बनाए हुए है। मोहन, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।